नमस्कार। आज मैं आप सबको स्टेप मार्क के बारे में बताऊंगा कि डाई चलते समय सेक्शन में स्टेप मार्क क्यों आता है और उसको कैसे ठीक करेंगे। और जब भी ये वीडियो आप देखें तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब ही हमारे मेहनत का फल है। इसीलिए ये भूले नहीं, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेप मार्क तो 5 कारणों से आता है। सबसे पहला मैं बता रहा हूँ कि किसी भी डाई में, जैसे मान लीजिए ये डोर बॉटम का डाई है। लेग वाले डाइयों में ज़्यादा स्टेप मार्क आता है, जैसे डोर बॉटम, डोर टॉप, इंटरलॉक हैंडल, टॉप बॉटम, बेयरिंग बॉटम, ऐसे में ज़्यादा स्टेप मार्क आता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि पॉलिशिंग करने के टाइम या जब डाई प्लेट रफ हो जाता है तो उसका रफ निकालते समय यहाँ पे जब फाइलिंग करते हैं तो ये साइड में घर्षण होता है। ये साइड में घर्षण होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बेयरिंग कट जाता है। पॉलिश करते करते या रफ निकालते निकालते, जैसे जो भी पॉलिश करने वाले डाई कैरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि पॉलिश करने के धुन में वो ध्यान नहीं देते हैं कि ये साइड में भी टच हो रहा है, मतलब एमरी पेपर साइड में भी लग रहा है या फाइल लग रहा है। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पे बेयरिंग कट जाता है, यहाँ पे डीप हो जाता है। जैसे मान लीजिए टॉप बॉटम का डाई है, ये टॉप बॉटम का डाई है। यहाँ भी अब ये इसको जो पॉलिश करेंगे, इसको पॉलिश करेंगे तो यहाँ पे ये बेयरिंग कट जाता है। बेयरिंग कट जाता है, वहाँ पे बेयरिंग गाढ़ा हो जाता है। इसके वजह से यहाँ पे स्टेप मार्क आने लगता है। और दूसरा, जैसे मान लीजिए किसी भी हॉलो डाई में सेंटर में बेयरिंग ज़्यादा रहता है, जैसे यहाँ पे बेयरिंग ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, यहाँ पे तो होता क्या है कि जहाँ भी बेयरिंग ज़्यादा रहता है तो पॉलिश करने के टाइम वहाँ पे कम बेयरिंग घिसता है, और जहाँ पे बेयरिंग कम होता है वहाँ पे बेयरिंग घिस घिस के ऐसे रेडियस हो जाता है। पहला तो पॉलिश के कारण होता है, और रफ निकालने के टाइम जो फाइल और एमरी पेपर साइड में लगने की वजह से। दूसरा क्या है कि बेयरिंग पॉलिशिंग करते करते जहाँ पे बेयरिंग कम रहता है, कार्नर पे, दोनों साइड पे, वहाँ पे ये बेयरिंग घस घस के डीप हो जाता है, ऐसे रेडियस में हो जाता है। ये रेडियस में हो जाता है, और सेंटर में बेयरिंग ज़्यादा रहता है, वहाँ नहीं घसता है, जल्दी बेयरिंग नहीं कटता है। तो किसी भी डाई में अगर लेग वाले डाई में इस तरह का स्टेप मार्क आता है तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे पिनिंग कर देंगे। यहाँ पे पिनिंग कर देंगे। सबसे अच्छा तरीका है इसका पिनिंग करना।
और पिनिंग जब भी करेंगे तो प्लेट को कम से कम 8 घंटा डाई ओवन में गर्म करेंगे। जितना ज़्यादा गर्म करेंगे उतना ही अच्छा है। और बिना गर्म किए वो नहीं पिनिंग करना चाहिए, ऐसे बेयरिंग फटने और क्रैक होने का चांस रहता है। और कभी भी छेनी बनाइए तो ऐसे बनाइए, पिनिंग करने वाला छेनी। यहाँ छेनी के मुंह पर यहाँ पे रेडियस होना चाहिए, ऐसे चोक नहीं बनाना है। ऐसे इस टाइप का चोक नहीं बनाना चाहिए। चोक से क्या है कि जब हैमर से यहाँ मारेंगे तो धंसते जाएगा, नीचे गाढ़ा होते जाएगा, लेकिन ये बेयरिंग फैलेगा नहीं। जब ऐसा रहेगा छेनी तो ये बेयरिंग फैल के ऐसे हो जाता है। ऐसे पिनिंग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे कि स्लिप गेज या स्ट्रेट गेज लगा के चेक करते हुए, जैसे मान लीजिए ये बेयरिंग को बराबर कर देंगे। यहाँ पे स्ट्रेट गेज मिलाते हुए स्लिप गेज से, या जो स्ट्रेट गेज हो नहीं है तो 6 इंच का स्टील का स्केल मंगा लीजिए, उससे भी कर सकते हैं। ऐसे जैसे यह है, ऐसे फ्लैटनेस मिला देंगे और मिला के नाइट्राइडिंग करके डाई चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पिनिंग कर देंगे। किसी भी लेग वाले डाई में अगर इस तरह का स्टेप मार्क होता है तो प्लेट को गर्म करके डाई ओवन में, और ठंडा नहीं होना चाहिए, तुरंत निकाल के तुरंत पिनिंग करना चाहिए और इसको फाइलिंग करके दे देंगे। और दूसरा, किसी भी लेग वाला डाई में अगर मान लीजिए आता है तो ऐसे करेक्शन करेंगे। अगर जिसमें लेग नहीं है, जैसे मान लीजिए आरटी का डाई है, ये आरटी का डाई है, चाहे एसपी का डाई है, जैसे सिंगल पार्टीशन का डाई है, चाहे आरटी का डाई है, तो ऐसे यहाँ पर भी यहाँ ज़्यादा बेयरिंग रहता है सेंटर में, और कार्नर पे कम रहता है, इसमें भी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ भी गड्ढा हो जाता है। पॉलिश करते करते साइड में कार्नर में डीप हो जाता है, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। यहाँ भी बेयरिंग ज़्यादा रहता है सेंटर में, इधर भी, तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ जहाँ भी अगर गाढ़ा हो जाए तो क्या करेंगे, इसको फ्लैटनेस मिला के रिसाइजिंग कर देंगे। स्ट्रेट गेज मिलाते हुए स्लिप गेज से, चाहे ऐसे इसका फ्लैटनेस फाइल करके मिला देंगे और इसको रिसाइजिंग कर देंगे और नाइट्राइडिंग करके फिर डाई चलाएंगे। बिना नाइट्राइडिंग का भी चला सकते हैं, लेकिन जल्दी रफ होने का चांस रहता है। सबसे अच्छा रहता है ना, कभी भी अगर स्टेप मार्क निकालें, पिनिंग करें या फाइलिंग करें तो नाइट्राइडिंग जरूर करें। और कभी कभी क्या होता है, जैसे तीसरा कारण क्या है, ये तो दूसरा रहा। और तीसरा कारण इनसाइड शेयरिंग। जैसे मेंडल का बेयरिंग रफ हो जाता है, उसमें गाढ़ा गाढ़ा खुरदेरा जैसा बन जाता है, जगह जगह छींटे जैसे, दाने दाने जैसे बेयरिंग जल जाने के कारण या ज़्यादा चलने के कारण भी हो जाता है, जल जाता है। तो वैसे में इनसाइड शेयरिंग पकड़ लेता है। तो इनसाइड शेयरिंग पकड़ने की वजह से भी स्टेप मार्क बनाता है। तो जब भी इनसाइड शेयरिंग की वजह से अगर स्टेप मार्क बनाए तो क्या कीजिए कि मेंडल का बेयरिंग अच्छा से पॉलिश करके नाइट्राइडिंग करके चलाइए। या अगर मान लीजिए कि ज़्यादा रफ निकालने के बाद अगर ओवर होने का चांस है, वेट बढ़ने का चांस है, तो रिसाइजिंग करके फिर से नाइट्राइडिंग करके चलाइए। इनसाइड की वजह से अगर स्टेप मार्क बना रहा है, जिस कारण से स्टेप मार्क बना रहा है वो सब मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप डाई में चेक कीजिए कि किस कारण से आ रहा है, सब सैंपल लेके।
तो इन साइड शेयरिंग पकड़ेगा तो भी स्टेप मार्क बनाएगा। अब चौथा कारण यह है कि जैसे मान लीजिए किसी डाई में, ये किसी डाई का बेयरिंग है और मान लीजिए यहाँ पे 4 mm बेयरिंग है और किसी कारणवश कटर यहाँ पे डीप हो गया, यहाँ पे 3 mm हो गया, 1 mm डाउन हो गया। डाई बनाते समय चाहे करेक्शन करते समय बेयरिंग कटर सरक जाता है या किसी कारणवश एकाएक बेयरिंग कहीं गड्ढा बना देता है, कटर जो है कहीं गिर जाता है, जैसे ये है, तो ऐसे जगह पर भी स्टेप मार्क बनाएगा। बेयरिंग में कहीं भी एकाएक अगर डीप हो जाएगा तो स्टेप मार्क बनाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसके हिसाब से बेयरिंग बना देंगे, या तो यहाँ से ऐसे टेपर मिला देंगे, ऐसे इस बेयरिंग को ऐसे टेपर मिला देंगे पेंसिल ग्राइंडर से, मिलिंग साइड से पेंसिल ग्राइंडर से, मान लीजिए यही पेंसिल ग्राइंडर है, पेंसिल ग्राइंडर से ऐसे टेपर मिला देंगे। अगर मिलिंग से मिला दें तो और अच्छा है, लेकिन हर आदमी मिलिंग चलाने में एक्सपर्ट नहीं होता है, लाइट कटर, इसीलिए पेंसिल ग्राइंडर से भी मिला सकते हैं। पेंसिल ग्राइंडर से हर आदमी मिला सकता है, पीछे से ऐसे और इधर से ऐसे, तो भी स्टेप मार्क खत्म हो जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कभी कभी किसी, जैसे ये सिंगल पार्टीशन का डाई है, सिंगल हो या डबल हो, आप लोग देखे होंगे कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे स्टेप मार्क आता है, यहाँ पे ऐसे आता है। ग्रुप पर होता क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम वहाँ पे बनाने वाले को ये लगता है कि यहाँ पे थिकनेस कम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे थिकनेस कम है, उनको लगता है कि यहाँ पे थिकनेस कम है, तो वो लोग क्या करते हैं, ड्रॉप मार देते हैं, यहाँ पे ड्रॉप मार देते हैं, 1 mm 1.5 mm का ड्रॉप मार देंगे कि यहाँ पे वो लोग को लगता है कि ड्रॉप मारने से फास्ट हो जाएगा, जबकि ड्रॉप का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो लोग को लगता है कि ड्रॉप मारेंगे तो अच्छा चलेगा, लेकिन ड्रॉप के कारण यहाँ स्टेप मार्क आता है। ऐसे स्टेप मार्क देखिए SPDP के डाई में या किसी भी डोर बॉटम में एक साइड ग्रुप रहता है, DMS में रहता है, DMD में रहता है, डोर वर्टिकल में रहता है, या बहुत सारे ऐसे ग्रुप रहता है, तो ये ड्रॉप मार देते हैं वो लोग कि फास्ट चलेगा अच्छा, लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं है, प्लेन में ही डाई अच्छा चलता है बिना ड्रॉप का। तो ऐसे अगर स्टेप मार्क बनाए तो इसको क्या करेंगे कि वो बेयरिंग को एक तो टेपर बना के देख लेंगे, जैसे ये ड्रॉप है तो ऐसे टेपर इसको बना देंगे। पहला तरीका इसको करेक्शन करने का कि ये जो ड्रॉप दिया हुआ है इस बेयरिंग को ऐसे टेपर बना देंगे, यहाँ पे जो ड्रॉप है इसको ऐसे टेपर बना देंगे, ऐसे टेपर में कर देंगे बेयरिंग को। अगर उससे अच्छा है तो ठीक है, नहीं उससे हो रहा है, ज़्यादा डीप है, तो क्या करेंगे, इसको जितना काटा हुआ है सब उसी के हिसाब से बेयरिंग बना देंगे, जो ड्रॉप मारा है उसी के हिसाब से बेयरिंग बना देंगे। अब जब उसके हिसाब से बेयरिंग बनाएंगे तो वहाँ पे फास्ट हो जाएगा, ये ग्रुप फास्ट हो जाएगा ये। तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरा प्लेट का बेयरिंग अगर ज़्यादा है तो बेयरिंग बना सकते हैं, और बेयरिंग यहाँ पे पूरा प्लेट का बनाने लायक नहीं है तो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर दे देंगे। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर दे देंगे। स्पीड ब्रेकर दे देंगे वेल्डिंग करके। और स्पीड ब्रेकर हमेशा ध्यान रखिए कि ये बेयरिंग से ये 4 mm दूरी होना चाहिए, जितना नज़दीक रहेगा उतना ही काम करेगा, जितना दूर रहेगा उतना ही काम कम करेगा। इसलिए
4 mm दूरी और 6 mm हाइट बना देंगे और 6 mm मोटा, 6 mm मोटा, 6 mm हाइट और 4 mm बेयरिंग से दूरी पर स्पीड ब्रेकर दे देंगे वेल्डिंग करके। और कभी भी स्पीड ब्रेकर दीजिए तो उसको ग्राइंडिंग अच्छा कीजिए, फिनिशिंग बहुत बढ़िया कीजिए। इसलिए फिनिशिंग अगर नहीं करते हैं तो वहाँ पे शेयरिंग जल्दी पकड़ लेगा, लेकिन उसको अच्छा से ग्राइंडिंग करके व्हील से, ग्राइंडर से ऐसा बना दीजिए जैसे नया बनाया हुआ है, शुरू से उसमें लगा हुआ है। इस तरह बना देंगे तो शेयरिंग नहीं पकड़ेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ऐसे डाई है, जैसे मान लीजिए ऐसा डाई है तो यहाँ पे ज़्यादा थिकनेस है, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टेप मार्क आ रहा है। तो ऐसा क्यों आता है कि यहाँ पे मान लीजिए कि 16 mm बेयरिंग है और यहाँ पे मान लीजिए कि 6 mm है, चाहे 5 mm है, यहाँ पे मान लीजिए 5 mm है, इसमें बेयरिंग 5 mm है, इसमें 5 mm है, इसमें 4 mm है, ऐसा बेयरिंग रहता है। तो होता क्या है कि ये बेयरिंग जो है, ये मोटा वाला सेकनेस यहाँ 1 mm दूरी तक 16 mm होना चाहिए, यहाँ तक 1 mm इसमें भी होना चाहिए, तो स्टेप मार्क नहीं है। लेकिन बनाने वाले कभी कभी वो लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ तक बेयरिंग है 5 mm बना दिया, तो यहाँ स्टेप मार्क आएगा। तो यदि ऐसे डाई में जैसे ऐसा प्रॉब्लम आपको दिखे तो क्या करेंगे, ये 16 के बदले यहाँ 14 काट देंगे, ऊपर से बेयरिंग बना देंगे, 5 के बदले यहाँ 3 बना देंगे इसको। और जब ये बेयरिंग बनाएंगे 3, तो यहीं तक बनाएंगे, यहीं तक, पूरा यहाँ तक पहले बनाए वो नहीं बनाएंगे। इस बेयरिंग को यहाँ तक बना देंगे, यहीं तक बनाएंगे। यहाँ से ये मोटा थिकनेस 1 mm इधर तक बना छोड़ के 3 mm बना दिए, तो यहाँ तो हो गया 5 mm, ये हो गया 14 mm। अब इसको यहाँ से ऐसे टेपर मिला देंगे, ऐसे टेपर मिला देंगे, ऐसे टेपर मिला देंगे ये बेयरिंग, तो स्टेप मार्क नहीं आएगा। जैसे ग्लास सेक्शन में ऐसा बहुत देखने को मिलता है। ये ग्लास सेक्शन का डाई है, इसमें स्टेप मार्क बहुत आता है यहाँ पे, और यहाँ भी स्टेप मार्क आता है कभी कभी। यहाँ स्टेप मार्क आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ भी आता है। तो ऐसा क्यों आता है कि यहाँ पे ज़्यादा थिकनेस रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 14 mm है और यहाँ पे आपको 5 mm है बेयरिंग, तो ये बेयरिंग जो यहाँ तक बना देगा, यहाँ तक नियमानुसार 1 mm यहाँ तक होना चाहिए 14 mm, लेकिन बनाने वाले कभी 5 वाला यहाँ तक ला देगा, तो यहाँ स्टेप मार्क बनाएगा। इसके लिए भी वही काम करेंगे जो पहले अभी जस्ट मैं आपको बताया, बेयरिंग कम करके यहाँ पे 5 का 5 छोड़ के यहाँ पे ऐसे टेपर मिला देंगे, तो स्टेप मार्क खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा है कि यहाँ पे 3 mm पहले से बेयरिंग है और ये यहाँ पे 12 mm है, तो यहाँ तो बेयरिंग काटने लायक नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे वेल्डिंग कर देंगे। यहाँ पे वेल्डिंग से यहाँ पे
बेरिंग के ऊपर वेल्डिंग करके यहाँ पे ऐसे टेपर मिला देंगे और फाइल से फिनिशिंग कर देंगे। और यहाँ जो स्टेप मार्क आता है ये ज़रूरत से ज़्यादा जब ड्रॉप मार देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 14 mm बेरिंग है तो यहाँ पे 2 mm 3 mm ड्रॉप होना चाहिए। तो 3 mm के बदले क्या करते हैं वो लोग, फास्ट होने की वजह से कि अच्छा चलने के लिए 5 mm मार दिया, 2 mm ज़्यादा, तो स्टेप मार्क बनाने लगेगा। तो ऐसे को क्या करते हैं, यहाँ पे ये टेपर में बेरिंग मिला देते हैं, टेपर में ये बेरिंग को टेपर में मिला देते हैं। जैसे मान लीजिए ये बेरिंग है, ये बेरिंग है तो ऐसे टेपर मिला देंगे, ऐसे मिलिंग से या ग्राइंडर से ऐसे टेपर मिला देंगे तो स्टेप मार्क नहीं आएगा। जैसे ये सबसे ज़्यादा बेरिंग ये है, फिर ये है, मान लीजिए वही वो है, यहाँ पे ड्रॉप हो गया है ज़्यादा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ड्रॉप मार दिया है, होना चाहिए 3 mm तो ये 5 mm ये ड्रॉप हो गया, ये ड्रॉप 5 mm हो गया। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे टेपर मिला देंगे, मिलिंग से या ग्राइंडर से। जो ड्रॉप, ये वाला जो ड्रॉप हम आपको दिखाए यहाँ पे, तो ऐसे टेपर मिला देंगे ऐसे। तो ये जो स्टेप मार्क है यहाँ पे, ऐसे जो स्टेप मार्क है वो ख़त्म हो जाएगा, जो स्टेप मार्क है यहाँ पे। इस तरह से हम स्टेप मार्क को ठीक करेंगे और जितना भी तरह से आता है मैं सब आपको बता दिया। अब आपको सेक्शन में चेक करना है स्टेप मार्क किस कारण से आया है और कैसे करेक्शन है, इस हिसाब से आपको करेक्शन करना है।